हमारे सीएम केसीआर साहब और टीआरएस पार्टी एनपीआर को भी लागू नहीं करेंगे तेलंगाना में बोलकर अखबारात में ऐसी इत्तला आई है। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसी इत्तला आई है तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर हैदराबाद के धरना चौक पर आज यूथ वेलफेयर तेलंगाना तंजीम के सदर सैयद जलालुद्दीन जफर की क़ियादत में बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा साबित होने वाले CA/NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में ज़बरदस्त धरना और भूख हड़ताल का एहतमाम किया गया, जिसे जनता राज्यम मूवमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था। उस धरने में सैकड़ों दुख्तरान मिल्लत के साथ साथ तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम, नायब सदर सतपाल सिंह खालसा, मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के शरीक मोतमद मोहम्मद मुजाहिद, समाज की एक शेरनी नादिया खान के साथ साथ जनता राज्यम के भी बहुत सारे जिम्मेदारों ने हिस्सा लिया। इसके बावजूद भी वाज़ेह रहे कि इन एहतजाजात के खिलाफ में दिल्ली में गुजरात जैसे फसादात शुरू किए जा चुके हैं और जालियानवाला बाग का कत्ले आम वाला सीन एक बार फिर भारत में सामने आ गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम नादिया खान है। 27 फरवरी को हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं यहाँ पे NRC CAA NPR के खिलाफ। अब भी मालूम हुआ KCR साहब बोले कि NRP के खिलाफ हम अभी बात नहीं करेंगे, तो मैं KCR साहब से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप यही बात पे रहिए। ये ना हो कि जैसा महमूद अली साहब पहले बोले कि NRC के खिलाफ हम नहीं करेंगे, हम नहीं आने देंगे, फिर उसके बाद में बोले हम राजी है तेलंगाना की हम दो मुखी सांप के ऐसा बात मत करिए। एक जबान पे रहिए, एक बात पे रहिए। तेलंगाना के अवाम आपसे ये बात पे खुश है कि आप ये चीज़ पे सहमति नहीं दे रहे, तो यही बात पे आप रहिए। और मेरे तमाम भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे बहनों को, नमाज की पाबंदी करिए। नमाज जो मस्जिदों में से हम निकलेंगे तो हम ये साबित हो सकते हैं कि हम के NRC CA के खिलाफ हम नमाज भी पढ़ रहे। ये ना है कि हम प्रोटेस्टों में आके सिर्फ बात करें। मैं भी प्रोटेस्ट में आती हूँ, पर उसके साथ साथ मैं भी वो भी करती हूँ। तो मैं तमाम जितने लोग सुन रहे हैं मैं उनको बोलूँगी नमाज की पाबंदी करिए और जितना अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ कर सकते हैं इसके खिलाफ करिए, क्योंकि दिल्ली में जो हालात है, अपने जो लोग ज़ख्मी हैं, जो लोग शहीद हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। जो शहीद हो गए और जो ज़ख्मी है, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। 15 मार्च को आटे का थैला आ रहा, उसका स्वागत कितना अच्छे से करेंगे। हम सब हैदराबाद के अवाम को मालूम है ना कि हम कैसा स्वागत करेंगे उसका। वेलकम टू हैदराबाद। NRC CAA के खिलाफ हम हैदराबाद तेलंगाना की पूरी आवाम है। बस इतना ही किया गया था जनता राज्यम मूवमेंट के बैनर तले। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं और आज ही सुबह में एक खबर आई है कि तेलंगाना गवर्नमेंट, हमारे CM KCR साहब और TRS पार्टी NPR को भी लागू नहीं करेंगे तेलंगाना में बोलकर अखबारात में ऐसी इत्तला आई है। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसी इत्तला आई है तो वाक़ई काबिल तारीफ़ है। यानी KCR साहब को ये बात समझ में आ गई है कि अवाम जो है उनको छोड़ने वाली नहीं है, तेलंगाना की अवाम। क्योंकि अब तक जो हो रहा था कि KCR साहब अपनी गर्दन बचाने के लिए अवाम की गर्दन पेश कर दे रहे थे बीजेपी के सामने, लेकिन अब इतना ज़्यादा शऊर बेदार हो चुका है पूरा तेलंगाना में। दो दिन कबल जो है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब पहले एक बयान दिए, या बयान दिलवाया गया उनसे कि NPR विल बी इम्प्लीमेंटेड इन और तेलंगाना, और NPR से कोई होने वाला नहीं है नुकसान। तो सबसे ज़्यादा जो है NPR से ही नुकसान होगा। अब यहाँ अपने को ये बहस नहीं करना है कि दुनिया में पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई। हमको तो दोनों अंडे और मुर्गी से दुश्मनी है फिलवक़्त। तो ये NPR जो है, मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करता हूँ। NPR का जो 16 नंबर फॉर्म है, तो 16 नंबर जो कॉलम है, उसमें यह है कि आप अपने बाप दादा ग्रैंड पेरेंट्स का आप सबूत दीजिए बर्थ का। तो वो एक कॉलम काफ़ी है। सबको डाउटफुल वोटर बनाया जाएगा अगर आप NPR नहीं फिल किए। NPR विल लीड टू NRC, फिर आपको डाउटफुल सिटीज़न बना दिया। डाउटफुल वोटर से आप डाउटफुल सिटीज़न बन जाएंगे, फिर आप ट्रिब्यूनल में जाना। अब वो ट्रिब्यूनल के भी जो है रिटायर्ड IAS IPS जो संगी जहन के लोग हैं उनको अपॉइंट कर रहे हैं।
और उसमें जो है ट्राइब्यूनल के जज को ये इख्तियार दे दिया गया है कि ही विल डिसाइड। अब जैसा आसाम का कल ही मैं एक मसला पढ़ रहा था कि एक लेडी के पास 15 डॉक्यूमेंट्स है, उसकी मदर को आसामी बोल रहे हैं, उसके बेटों को आसामी बोल रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट में जब वो दाखिल हुई, यानी पहले ट्राइब्यूनल में गया केस, हाई कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में गया, उसको जो है यानी देश के हिंदुस्तानी नहीं है बोल के ऑर्डर आ गया। तो ऐसे पूरे चीज़ों से बचने के लिए हमको चाहिए कि तेलंगाना गवर्नमेंट पर हम प्रेशर डालें, जितना हो सकता हम प्रेशर डालें। एक एक आदमी घर से निकलने का टाइम आ गया है, बजाय वो डिटेंशन सेंटर में रहने के, बजाय जाके वो घुट घुट के मरने से आज हमको मरने के लिए तैयार होना है। अवाम रोड पे आना चाहिए और अपनी ताकत का मुजाहरा जब करेंगे तो केसीआर साहब दबेंगे। नहीं आप ये अखबारी बयानात, ये मीडिया चैनल, टीवी चैनलों में देख के खुश हो जाएंगे कि नहीं भाई केसीआर साहब इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी तमाम जमातों से ख़तरनाक केसीआर साहब है, यानी हंसते हंसते काम कर देंगे उन्होंने और खामोशी में काम हो जाएगा। और हमारे जो यहाँ के सियासी कायदीन है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, सब लकड़ी के नीचे मकड़ी नाच रही है, ये सब उनके दबाव में है। कल हो सकता है कुछ मुस्लिम लीडर्स आपके दरमियान आके ये बोलेंगे अरे नहीं भाई हो जान दो एनपीआर से अपने को क्या नुकसान है। तो इससे भी अपने को आगा रहना चाहिए, प्रेशर में और डबल लाइए और बढ़ाइए प्रेशर, ताकि हुकूमत आपके सामने झुके। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।